आप देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, सन 1992 के दशक से जुड़ा हुआ वो एक भयानक किस्सा जो हर किसी को खून के आंसू रुला दे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय पाल है। मैं एक बड़े घराने से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों, हर रात गांव वालों के लिए हमारे गांव में डर और दहशत की रात होती। जनवरी, फरवरी और मार्च के जाने के बाद अप्रैल, मई और जून में गांव के लोगों के अंदर एक भय फैल जाता। कोई भी रात होने के बाद अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। गांव के अलग अलग कोनों पर लाइट की व्यवस्था की जाती, लेकिन फिर भी उसका आतंक कम नहीं होता। लोग उसके नाम से ही बुरी तरह से कांप उठते थे। पहले तो लोग उसे लक्ष्मीबाई के नाम से जानते हैं, लेकिन कुछ लोग उसे किन्नर की आत्मा भी कहते हैं। वैसे तो किन्नर की आत्मा बहुत ही भयानक होती है, जिसके प्रकोप से अच्छे लोग मौत के घाट उतर जाते हैं। लेकिन जब आप उस पिशाच किन्नर के प्रकोप से निकल जाएं, तो आप खुद को एक स्पेशल आदमी समझते हैं। अप्रैल के उस महीने में इन सब चीज़ों से अनजान में अपने कुछ दोस्तों के साथ स्कूल के ग्राउंड में खेल रहा था, और यूं ही भागते गिरते पड़ते मेरे पैर में बहुत ही जोर की चोट लग गई। चोट के चलते मैं अपनी स्कूल की पानी की टंकी के बगल में जाकर बैठ गया, और वहाँ कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर जब मैंने आंख खोल कर देखा तो मैं न पाया कि मेरे सारे बाकी के दोस्त वहाँ से जा चुके थे। उन सभी को वहाँ न पाकर मैं हैरान हो गया। शायद मैंने उन सब लोगों को देखा नहीं था, शायद मैं उन लोगों को दिखा नहीं था, इसलिए वो मुझे बिना जगाए ही वहाँ से चले गए। इसलिए मैं भी उठा और हल्के हल्के कदमों के साथ उस स्कूल से बाहर निकलने लगा। उन सभी को वहां पर ना पाकर मैं हैरान हो गया। मैं जैसे ही बाहर आया तो मैंने देखा कि स्कूल के बाहर जो नाला बना हुआ था, उसके पास एक औरत बैठी हुई थी, जिसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थे और उसके हाथ में एक कटोरा था। और उस औरत को वहाँ पर बैठा हुआ देखकर मैं तो हैरान हो गया, क्योंकि हमारा गांव बहुत छोटा था और उसके अंदर कोई भिखारी नहीं था। ऐसे में अचानक उस औरत का दिख जाना थोड़ा अजीब था, पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उस औरत को इग्नोर मारते हुए वहाँ से आगे जाने लगा। पर पता नहीं क्यों बार बार मेरा ध्यान उसी औरत पर जाकर अटक जाता। वो मुझे थोड़ी अजीब सी लगती। फिर जब मैं उस औरत की तरफ देखता, तब वो औरत भी बड़ी ही अजीब नज़रों से मेरी ओर ध्यान देती, पर फिर भी मैंने उसको इग्नोर किया और अपने घर की तरफ चल पड़ा। पता नहीं क्यों फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पीछे पीछे कोई है। मैं चाहता तो पीछे मुड़कर देख सकता था, लेकिन फिर मुझे याद आया कि जैसे मैं पीछे की तरफ घूम कर देखूंगा तो वो अजीब सी दिखने वाली महिला मेरी ओर ध्यान देगी। शायद वो पैसे मांगना चाहती है और मेरी तो जेब खाली थी। ऐसे में उसकी तरफ देखने का कोई मतलब ही नहीं था। मैं स्कूल की दीवार से थोड़ा आगे और पहुंचा ही था कि तभी मुझे अपने पीछे की ओर से बहुत ही तेज चीखने की आवाज़ आई। अब इस आवाज़ को सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे कि कोई आदमी या फिर कोई औरत दर्द से बुरी तरह से चिल्लाया हो। इस आवाज़ को सुनकर मैं एकदम से पीछे घूम गया, और मैं जैसे पीछे घूमा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल मैंने देखा कि जो महिला मुझे अपने हाथ में कटोरा लिए भीख मांगती हुई नजर आ रही थी, अब उस औरत का एक पाँव कटा हुआ था और उसका पाँव जमीन पर गिरा हुआ था। अब ये दृश्य मुझे उलझन में डाल रहा था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे उस महिला के पास जाना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि वो मेरे लिए खतरनाक भी हो सकती थी और उसकी मदद करना भी ज़रूरी था। दोस्तों, इस वक्त मुझे ऐसा लगा कि मुझे यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। ऐसे में मैंने दूसरे ऑप्शन को चूज़ किया और फिर जल्दी से वहाँ से निकल गया। और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। जहाँ मुझे मदद करनी चाहिए थी, वहाँ पर मैंने उसे इग्नोर मार दिया और मैं वहाँ से सरपट भागा। लेकिन थोड़ी दूर आगे जाते ही सामने की तरफ मुझे जो दिखा, उसे देखकर तो मेरे कदमों के नीचे ज़मीन ही खिसक गई। दरअसल मैंने देखा कि अभी अभी जो औरत मुझे अपने पीछे बैठी हुई नजर आ रही थी, अचानक ही वो मेरे सामने पहुंच गई थी और उसका पूरा बदन खून से लथपथ हुआ पड़ा था। अब ये नज़ारा देखकर मेरी तो बोलती ही बंद हो गई। इससे पहले कि मैं कोई कदम उठा पाता कि अचानक से उस महिला ने भयानक नज़रों से मेरी ओर देखना शुरू कर दिया।
मैं समझ गया था कि मैं उस औरत की सहायता ना करके सबसे बड़ी गलती को अंजाम दिया है। मैं चाहता तो वापस से पीछे की तरफ भाग सकता था, लेकिन मेरे दादाजी ने मुझे पहले भी बताया था कि जब भी हम किसी नकारात्मक शक्तियों के चंगुल में फंसे हों तो हमें वापस से पीछे मुड़कर नहीं भागना चाहिए। ऐसे में मैंने तय किया कि मैं अपने रास्ते को नहीं बदलूंगा और जिस तरह से मैं भाग रहा हूँ बिल्कुल उसी तरह से मैं भागता रहूंगा। फिर इस बार मैं जैसे उस महिला के पास पहुंचा तो मुझे महसूस हुआ कि अचानक से मेरे पूरे शरीर ने काम करना बंद कर दिया था और मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ने लगा था। जैसे जैसे मैं उस औरत के करीब पहुंच रहा था तो वैसे वैसे मुझे एहसास हो रहा था कि मेरे बदन में एक अजीब सी सनसनी मच गई हो। ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर की जान अब खत्म हो चुकी हो। मेरे हाथ पैरों के साथ साथ मेरे मुंह ने भी अब काम करना बंद कर दिया था। मैं जोर से चिल्लाना चाहता था लेकिन मेरे मुंह से आवाज़ बाहर ही नहीं निकल पा रही थी। तभी मैंने देखा कि वो औरत मेरे पास आई और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और जिस तरफ वो महिला मुझे खींचती जा रही थी तो मैं भी उसी तरफ खिंचता चला जा रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं उसके काबू में कैसे आ रहा हूँ। आसपास के सारे घर बंद हो चुके थे, कहीं पर भी जिंदगी बचाने का कोई रास्ता नहीं था। अब तो ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी मौत से मुलाकात करके रहूँगा। यूं ही उस महिला के साथ साथ चलते चलते मुझे सामने की तरफ एक चर्च जैसा कुछ नजर आने लगा। दिखने में ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर किसी ने चर्च बनाया हो जिसके चारों तरफ लालटेन की रोशनी चल रही हो। आज से पहले मैंने कभी भी हमारे गांव में इस तरह की कोई जगह नहीं देखी थी। मैं समझ गया था कि ये सब इसी महिला की नकारात्मक शक्तियों का असर है और ये महिला मुझे खासकर यहीं पर लेकर आई थी। मैं भगवान को याद करने की कोशिश कर रहा था लेकिन आज ना ही तो भगवान का नाम कोई असर कर रहा था और ना ही उस गांव का कोई आदमी मुझे बचा सकता था। मुझे दिख रहा था लेकिन तभी एक चमत्कार ने उस महिला के इरादों में खलल डाल दिया। पता नहीं अचानक ही कहां से एक अजीब सी रंगीन रोशनी तेजी से चमकने लगी और उस रोशनी के चमत्कार ने उस महिला के इरादों पर पानी फेर दिया। फिर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उस रोशनी के चमकने के साथ ही उस महिला को दिखना बंद हो गया था। वो महिला जोर जोर से चिल्लाने लगी और अजीब अजीब हरकतें करने लगी। यही मेरे पास मौका था और ऐसे में मैंने आओ देखा न ताओ और अपने एक हाथ को छुड़वाकर वहां से तुरंत ही भागने लगा। हालांकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये किस तरह की जगह थी। जहां भी मैं अपने कदम पटकता तो मुझे हड्डियों के कंकाल ही नजर आते। उन हड्डियों के कंकालों को देखकर एक बात तो पक्की थी कि यहाँ पर गांव के सारे लोगों की मौत हुई है और शायद ये सब इसी औरत का किया धराया है। पर अब मुझे अपने गांव जाने का रास्ता वापस से ढूंढना था जो मुझे यहाँ से दूर दूर तक कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया हूँ। चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा और आजू बाजू में पड़ी हुई कुछ कब्र भी नजर आ रही थी। चर्च में कब्र को देखकर मुझे थोड़ा अजीब महसूस तो हुआ मगर मैंने उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और बस यहाँ से निकलने का कोई रास्ता खोजने लगा। बहुत देर तक तलाश करने के बाद आखिर में जाकर मुझे एक कांच की तरह चमकता हुआ दरवाज़ा दिखा। उस दरवाजे को देखकर मुझे ऐसा लगा कि हो ना हो यहीं से वापस जाने का मेरे गांव में पहुंचने का रास्ता है। मैं चाहता तो उसी वक्त दरवाजे के अंदर पहुंच जाता लेकिन मेरे लिए खतरनाक भी हो सकता था। इसलिए मैंने सबसे पहले एक पत्थर उठा लिया और उस कांच के दरवाजे पर दे मारा। जैसे कांच के दरवाजे पर वो पत्थर लगा तो वो आग की लपटों से राख बन गया। मैं ये सब कर ही रहा था कि अचानक ही किसी के हंसने की आवाज़ ने मेरी दिल की धड़कनों को तेज कर दिया। मैं जैसे पीछे घूमा तो मैंने देखा कि ये एक बुजुर्ग आदमी था जिसने अपने शरीर पर कंबल लपेट रखी थी। उस आदमी को देखते ही मैं थोड़ा सहम गया लेकिन फिर उस आदमी ने कहा, घबराने कोई बात नहीं है, वो महिला कुछ देर के लिए अपनी शक्तियों से वंचित हो चुकी है, इसलिए तुम्हारे पास यहाँ से निकलने का एक अच्छा मौका है। उस आदमी की बात सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली लेकिन मुझे एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही थी कि वो आदमी मेरी सहायता क्यों करना चाहता था। थोड़ी देर तक कुछ सोचने के बाद मैंने उसी आदमी पर भरोसा करने का फैसला किया क्योंकि उस आदमी पर विश्वास जताने के अलावा मैं और कुछ कर भी नहीं सकता था। ऐसे में मैंने उस आदमी से पूछते हुए कहा, लेकिन भाई साहब मैं यहाँ से जिंदा बचकर कैसे निकलूँगा और आप मेरी सहायता क्यों करना चाहते हैं? आखिर आपका और मेरा क्या संबंध है? मेरी बात सुनने के बाद वो आदमी हंसते बोला, तुम्हारा और मेरा कोई तो संबंध है क्योंकि तुम भी मेरे ही गाँव से बिलोंग करते हो और इस औरत ने मुझे उस गाँव से उठाकर मौत के घाट उतारा था।
जैसे उस आदमी ने मुझे बताया कि उसकी मौत हो चुकी है तो मेरे तो हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं एक भूत के सामने खड़ा हूँ। फिर उसके बाद मैंने उस आदमी से कहा, लेकिन आप एक भूत होने के बावजूद भी मेरी सहायता क्यों करना चाहते हो? फिर उस आदमी ने बताया कि मैं नहीं चाहता कि मेरे गांव के लोग इस तरह से अपनी जान गंवा दें। जितना जल्दी हो सके गांव वालों को उस गांव को खाली कर देना चाहिए, क्योंकि जो महिला तुम्हें यहाँ पर लेकर आई है वास्तव में वो एक किन्नर की आत्मा है। जैसा कि गांव वालों ने मुझे पहले भी इस चीज़ के बारे में बताया था, आखिर में जाकर वही हकीकत हुई और यही एक सच्चाई है। दोस्तों, ये सब सुनने के बाद मुझे एक बात तो समझ में आ गई थी कि यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल होने वाला है, क्योंकि मुझसे पहले भी बड़े बड़े और अनुभवी लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। आखिर में मैंने उस आदमी से पूछा, लेकिन मैं यहाँ से जिंदा कैसे निकलूँगा? और जैसे मैंने उस कांच के दरवाजे के सामने पत्थर फेंकने की कोशिश की तो वो एक पत्थर राख बन गया। अब ये बात सुनकर उस आदमी ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हें अपने साथ पत्थर लेकर उस कांच के अंदर दाखिल होना होगा। इसके अलावा अगर तुम्हारे पास सोने की कोई भी चीज़ है तो भी तुम यहाँ से बचकर निकल सकते हो। बस तुम्हें उस सोने की चीज़ को अपने हाथ में रखकर आगे बढ़ना है, और ध्यान रहे तुम्हें गलती से भी पीछे मुड़कर मत देखना। अब ये सुनकर मैं पहले तो थोड़ा हड़बड़ा गया, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मेरे बेल्ट के अंदर मकराने का पत्थर लगा हुआ था। वैसे तो इस तरह की चीज़ बड़ी यूनिक होती है, लेकिन यही यूनिक चीज़ आज मेरी ज़िंदगी के लिए अमृत बन रही थी। उसके बाद मैंने अपने बेल्ट को निकाला तो मैंने देखा कि उसके अंदर सच में एक पत्थर लगा हुआ था। फिर उस आदमी ने भी मेरी तरफ इशारा करते हुए बताया कि वास्तव में यही पत्थर तुम्हारी जान बचा सकता है। तुम्हें इस बेल्ट को अपने हाथ में लेकर उस चमकीले दरवाजे के अंदर मौजूद होना है। जैसा कि उस आदमी ने बताया था तो मैंने भी ठीक वैसा ही किया। मैं उस बेल्ट को अपने हाथ में लेकर उसी तरफ निकल पड़ा, मगर मैं जैसे उस चमकीले दरवाजे के पास पहुंचा तो मेरी धड़कनें बहुत ही तेज हो गईं, क्योंकि अब मैं बुरी तरह से डर रहा था। और जिस तरह से मैंने पहले उस दरवाजे पर पत्थर फेंक कर मारा था तो उसी चीज़ को याद करके मेरा दिल बुरी तरह से दहल रहा था। मैं थोड़ा असमंजस में था कि मुझे इसके अंदर प्रवेश करना चाहिए या फिर नहीं, मगर मैं अपने कदमों को पीछे भी नहीं मोड़ सकता था। ऐसे में मेरी मौत पक्की थी, क्योंकि अब तक उस महिला की ताकत वापस लौट आई थी। पर इस बार मैंने समय को बर्बाद नहीं किया और तुरंत उस बेल्ट को लेकर उस दरवाजे के अंदर दाखिल हो गया। जैसे मैं उस दरवाजे के अंदर पहुंचा तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि आग की लपटों ने मुझे घेर लिया था। मैं बुरी तरह से तड़प रहा था, लेकिन फिर एकदम से मेरी आंखों के सामने घोर काला अंधेरा छा गया। फिर उसके बाद जैसी मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं अपने गांव के उसी स्कूल के पास लौट आया था और मैं नीचे गिरा हुआ था। मौका पाते ही मैं भागा और जल्दी से अपने घर पहुंच गया, और घर जाकर मैंने अपने घर वालों को पूरी घटना बताई। मेरी बात सुनने के बाद घर वाले भी दहल उठे थे और उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं उस किन्नर की आत्मा से बचकर लौटा हूँ। सभी के लिए एक अविश्वसनीय था। दोस्तों, मैंने वो करके दिखाया जो आज तक गांव का कोई भी शख्स नहीं कर पाया, और उसके बाद घर वालों ने मुझे दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया और फिर दोबारा मैं कभी भी उस गांव में नहीं गया जो मेरी जन्मभूमि थी। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।